नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट और यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए मस्ट नो है। कोalition गवर्नमेंट यानी मिली जुली सरकार। तो सिंपल शब्दों में कोalition गवर्नमेंट वही होती है जब इलेक्शन के बाद कोई भी एक पार्टी अकेली मेजॉरिटी नहीं ला पाती, इसलिए अलग अलग पार्टीज मिलकर सरकार बनाती हैं। जितनी पार्टीज उतने आइडियाज उतनी ही बार्गेनिंग। इंडिया में इसे कहते हैं मिली जुली सरकार। थोड़ा हिस्ट्री चेक करते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद से 1989 तक मोस्टली इंडियन नेशनल कांग्रेस का सिंगल पार्टी रूल था, लेकिन 1989 के बाद से ही कोalition का जमाना शुरू हो गया। नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट, एनडीए, यूपीए, ये सब कोalitions हाई दी। 2014 से 2024 तक बीजेपी ने सिंगल पार्टी मेजॉरिटी के साथ सरकार चलाई, पर 2024 के जनरल इलेक्शंस के बाद गेस व्हाट, कोalition गवर्नमेंट इज बैक। अब ये 2025 में इंडिया की सरकार एक कोalition है जिसका नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए, जिसका लीड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। लेकिन इस बार बीजेपी अपने बल पर नहीं बल्कि 240 सीट्स के साथ अपने पावरफुल रीजनल एलीज तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के साथ मिलकर सरकार बना रही है। कोalition का मतलब है पावर शेयरिंग। कैबिनेट की कुर्सियां भी बांटनी पड़ती हैं और हर डिसीजन पर सबको साथ लेना पड़ता है। अगर कोई बड़ा अल्ली जैसे टीडीपी या जेडीयू सपोर्ट हाथा ले तो मोदी सरकार की मेजॉरिटी हिल सकती है। इसलिए अब सरकार को हर पॉलिसी पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ताकि सभी पार्टीज खुश रहें। इसका एक एग्जाम्पल कुछ कंट्रोवर्शियल बिल्स, ब्रॉडकास्ट, वक्फ अमेंडमेंट प्रेशर की वजह से वापस लेने पड़ गए। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? पहला, ज्यादा इंक्लूसिव गवर्नेंस, क्योंकि हर रीजन, हर कम्युनिटी की आवाज सरकार तक पहुंचती है। दूसरा, चेक्स एंड बैलेंसेस मजबूत होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कभी कभी पॉलिसी पैरालिसिस भी हो सकता है, यानी डिसीजंस लेने में बहुत टाइम लगता है या रिफॉर्म्स डिलूट हो जाते हैं। आज ऑपोजिशन भी स्ट्रांग है, इंडिया ब्लॉक के नाम से। इसका मतलब है पार्लियामेंट में डिबेट्स अब और ज्यादा हंगामादार और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, लेकिन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी एक बड़ी चैलेंज है। सरकार अब पॉपुलिस्ट वेलफेयर स्कीम्स पर ज्यादा फोकस करेगी, स्पेशली उन स्टेट्स में जहां से एलीज आते हैं, जैसे बिहार और आंध्र प्रदेश। फॉरेन पॉलिसी में कोई बड़ी बदलाव की उम्मीद नहीं है। इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाली पॉलिसी फॉलो करेगा। तो दोस्तों, कोalition गवर्नमेंट का मतलब है मिलजुल कर चलना, हर किसी को साथ लेकर डिसीजंस लेना और कभी कभी कॉम्प्रोमाइज भी करना। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है इंडिया के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म का। तो अगले इलेक्शन तक देखते हैं ये कोalition सरकार कितनी मजबूत रहती है। आपका क्या कहना है? क्या कोalition गवर्नमेंट्स बेटर हैं या सिंगल पार्टी रूल? कमेंट्स में बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।